एक सूरह फातिह की गुजारिश है। मरहुमा शिरीन बानो ज़फ़र अली नाथानी, मरहूम हुसैन अली फ़िदा हुसैन जटनीवाला, मुश्ताक अली जटनीवाला, मुख्तार अली जटनीवाला, महबूब अली जटनीवाला, फ़ातिमा महबूब अली जटनीवाला, ज़ाहिदा अली जटनीवाला, मरहूम मोहम्मद नाथानी और शेरबानो वज़ीर अली चारानिया जटनीवाला फ़ैमिली, नाथानी फ़ैमिली और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात और ऐसे हज़रात कि जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़राअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना रज़िहि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, माबूद का, परवरदिगार का, कि जिसने हमें और आपको तौफ़ीक़ दी कि इस वक्त बारगाह मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मौला के बारगाह में मौजूद हैं और ये साल सवाब की मजलिस इन मरहूमीन की, ख़ास तौर से मरहूमा की जो बर्पा की जा रही है इस बारगाह मासूम में, खुदावंद आलम ने, परवरदिगार ने कुरान में इरशाद फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान। दुनिया की हर शय जो मौजूद है सब फ़ना हो जाएगी, कुछ भी बाकी ना रहेगा। इस दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा जो है मिट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। परवरदिगार आलम ने ये हमें और आपको बताया। कुरान की सरीहन आयत मौजूद है, नस्स कुरानी मौजूद है और इसकी दलील ख़ुद हम और आप लोगों को कांधा देकर कब्रिस्तान तक ले जाकर पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हमें यकीन नहीं आता कि हमें भी कल मरना है। यानी उस यकीन की मंजिल पे हम नहीं हैं। दुनिया की हर शय ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी ना बचेगा। फ़कत और फ़कत अगर बचेगा वह अल्लाह का चेहरा है, वजह है, अल्लाह का चेहरा बचेगा, उसके अलावा कुछ ना बचेगा। दुनिया की सारी शय को फ़ना हो जाना है। जो इंसान इस दुनिया में आया है
ये दुनिया मिसल एक मुसाफिर खाने के है, ये दुनिया एक इस्तेगाह की तरह है, ये दुनिया एक स्टेशन के मानिंद है कि जैसे होता है लोग मुसाफिर खाने को जो बहरहाल आते हैं, अच्छी बुरी यादें छोड़कर चले जाते, उसी तरीके से दुनिया में इंसान आया है और यहाँ से आने के बाद यहाँ अपनी अच्छी बुरी यादें छोड़कर इंसान चला जाता है और देख रहा है आजकल। और बहरहाल जो माहौल बना, रोज़ डेली देख रहा है, महल्लों के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, हमारे गांव में, हमारे करिए में, हमारी गलियों में, जगह जगह पे हमसाए पड़ोसी मौतें हो रही हैं, फिर भी इंसान आगाह नहीं हो रहा है। वही सब कुछ कर रहा है जो पहले करता था, हर वही गुनाह कर रहा है जो पहले करता था। क्यों नहीं आखिर ये बेदार हो रहा है इंसान? क्यों नहीं उठ रहा है इंसान? इतनी मौतें, इतने जनाजे, खुद इन्हीं हाथों से जाकर मिट्टी देना, खुद इन्हीं हाथों से जाकर उन्हें दफनाना, खुद इन्हीं हाथों से जाकर उन्हें गुस्ल कफन करना, खुद इन्हीं हाथों से उठाकर कांधे पे ले जाकर कब्रिस्तान तक पहुंचाना, और फिर भी इंसान अपनी वो सारी हरकतें, सब कुछ वही चीज़ें कि इंसान सोच ही नहीं रहा है कि हमें कल चले जाना है, ये दुनिया फना हो जाएगी, कोई नहीं रहेगा। जब मासूमीन न रहे, जब सैयदुल अरब न बचे तो कौन बचेगा? कौन बचेगा? यानी हर किसी के सामने ये बहरहाल 12 इस जुमले को मैंने कहा है कि ये एक ऐसा ऊँट है जो हर किसी के घर के सामने जाकर इसको बैठना है, देर या जूद या जल्दी कहीं भी, हर किसी के घर के सामने जाकर इसको बैठना है, वहाँ आना ही आना है। मौत की दस्तक हर दरवाजे पे होनी, कितना भी इंसान भागे, कितना भी फरार करे, लेकिन बच नहीं सकता है। कहते हैं एक जगह पर बहरहाल एक शख्स है, बहुत दूर था काफ़ी, या यमन का या मिस्र का वाक़या बहरहाल लिखा जाता है, या मदीने का, कि वहाँ एक शख्स है, छठे इमाम का ज़माना है कि मौला की खिदमत में, वहाँ पे मौला के किनारे चंद लोग बैठे हैं, 2 लोग आगे हैं। एक मौला का बहरहाल चाहने वाला है कि जो बहरहाल हिंदुस्तान का रहने वाला वहाँ मौला की खिदमत में आया हुआ था और मौला के पास बैठा हुआ है, और उसके बगल में एक और शख्स बैठा हुआ है जो मुस्कुराए जा रहा है और ताज्जुब से जो है चेहरे को उसको बार बार देखे जा रहा है, कभी छठे इमाम के चेहरे को देखे जा रहा है, ताज्जुब से देखे जा रहा है। कह रहे काफ़ी देर हो गई, ये देखे जा रहा है उस शख्स को जो मौला के पास बैठा हुआ हिंदुस्तान से आया हुआ, वो मौला से ज़िद कर रहा है। कह रहे एक मर्तबा मुताजिब हुआ, मौला से ज़िद कर रहा है और कहता है मौला मुझे चाहे जैसे हो मुझे हिंदुस्तान आप पहुँचाए, मुझे अभी पहुँचना, वह चश्मे ज़दब में पहुँचना है। तो मौला ने बहरहाल इनकार किया, लेकिन कहते उसका इसरार जब पढ़ता रहा तो कहते जब इसरार बढ़ता रहा कि मौला ने उसको बाएजाज़ उसको वहाँ से हिंदुस्तान पहुँचा दिया। कह रहे एक मर्तबा ये शख्स जो बैठा हुआ था मुस्कुरा रहा था, मौला की निगाहें उस पर पड़ी। मौला ने पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कहते मौला मैं मुताज्जिब था, मैं ताज्जुब कर रहा था कि इस शख्स को अभी कुछ देर बाद इसकी रूह को मुझे कब्ज़ करना है, मैं मलकुल मौत हूँ, इसकी रूह को मुझे कब्ज़ करना है। लेकिन मौला वही मैं सोच रहा था कि आखिर ये तो बैठा है मसलन यहाँ मदीने में, और इसकी रूह जो परवरदिगार ने मुझसे कहा वो हिंदुस्तान में जाकर फ़ला जगह पर फ़ला मकाम पर इसकी रूह को मुझे कब्ज़ करना है, ये कैसे मुमकिन होगा कि इसकी रूह को मैं कब्ज़ करूँ? परवरदिगार का हुक्म अटल है, इसकी रूह को कब्ज़ हो, लेकिन ये यहाँ मौजूद, इतनी मसाफत कैसे तय होगी? कहते एक मरतबा मौला ने जब इसके जुमले को सुना, कहते मौला कहते हैं वाक़ई ये खुदा की कुदरत है, खुदावंद मन्नान ने, खुदावंद परवरदिगार ने जिसकी जो हयात जिस वक्त तक के लिए मुअय्यन की है उस वक्त तक तो वो इंसान दुनिया में रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे उमूर होते हैं, ऐसे काम होते हैं जिससे मौत भी टल जाती है, इंशाल्लाह वो भी पेश करूँगा। कहते बहरहाल ये शख्स कि वहाँ रूह हिंदुस्तान में पहुँच कर इसकी कब्ज़ की गई। लेकिन यही इंसान, यानी हर इंसान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ जो दुनिया में आई है हर शय को फ़ना है और ये ख़त्म हो जाना है, कुछ भी अजीज़ों मेरे बाकी ना रहेगा। अगर बाकी रहेगा तो ये हमारी नेकियां हैं, हमारी खूबियां हैं, हमारी अच्छाइयां हैं, जो हम ये सब करते हैं ये बाकी रह जाएगी। अगर बाकी रहेगी तो यही जैसे हम अपने मरहुमीन को याद कर रहे हैं, उनको भी सवाब और हमको भी सवाब। ये मरहुमा के जिनके लिए मजलिस बर्पा की गई है, बहुत ही नेक, अल्लाह वाली और खुदा पसंद ये बर खातून गुजरी हैं कि अहले बैत के अस्कार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, मासूमीन के बताए हुए फरामीन पर अमल करना। अगर ये नेकियां न होती तो आज इनकी औलादें, इनके रिश्तेदार इनको इस वक्त न याद करती। ये माह रमज़ान का महीना और इमाम की बारगाह, इससे बढ़कर और क्या होगा?
यानी मजलिस करने का एक सवाब, दूसरा माह रमज़ान में सवाब, तीसरा हरम मौला में सवाब। एक ही वक्त में चंद सवाब ही पहुंच रहा है। हम करने वाले को, हम जिसने मजलिस करवाई है उसको, हम जिसकी मजलिस हो रही उसको, क्योंकि माह रमज़ान जिसमें एक नेकी 70 गुना लिख दी जाती है, एक एक नेकियां तहदे बराबर लिख दी जाती है, एक एक नेकियां नहीं मालूम कितने बराबर इस माह रमज़ान में लिखी जाती हैं। ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है। अल्लाह ने ये रहमत और ये बरकत हमारे और आपके लिए महीना भेजा है। इससे बढ़कर और क्या होगा कि हम जिंदा हैं। अगर आज हम याद कर रहे हैं तो कल हमारे मरहूमीन जिस तरह हम याद कर रहे हैं, ऐसे ही कल हम भी इन्हीं मरहूमीन की तरह हम भी याद किए जाएंगे, क्योंकि नहीं रहना हर किसी को, दुनिया से चले जाना है। इंसान के की हुई चीज़ें जो करके जाता है वो हमेशा बाकी रह जाती हैं। जो इंसान दुनिया में आया है उसे पलट के जाना है। लेकिन कहते जो मौत का वक्त भी है मुअय्यन किया गया, बाज़ मौके कुछ खूबियाँ, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जो मौत को वहाँ से टाल देती हैं, उसकी उम्र और दराज हो जाती, खुदा उसमें खैर बरकत इनायत कर देता है, जिसे बदा मसलन कहा जाता है। एक वक्त मसलन मौत लिखी थी लेकिन कोई कार्य खैर किया गया कि वो मौत टल गई और ज़िंदगी और बढ़ गई। कहते एक शख्स है, देखिए इंसान की उम्र किन चीज़ों से बढ़ती है। एक तो ये कि फैमिली के अंदर खुश अखलाक़ी करना, सिले अरहाम बजा लाना, लोगों के लिए भलाई करना, ज़ियारतों पे जाना, दस्तरखान पे देर तक बैठे रहना, ये इंसान की उम्र को तूलानी करती है, बढ़ाती है। हर नेकियां, हर अच्छाइयाँ जो है इंसान की उम्र को बढ़ाती हैं, तूलानी करती हैं। कहते एक शख्स है, छठे इमाम बयान करते हैं, मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला बयान करते हैं कि बहरहाल एक शख्स था कि बहरहाल उसके ख़ानदान में आपसी लड़ाई बाप दादा से चलती चली आ रही थी। रंजिशें होती बहुत से ख़ानदान के अंदर कि बाप से अगर लड़ाई हो गई तो बेटा बेटे के बेटा बेटा, नहीं, ऐसा नहीं अजीज़ों होना चाहिए। अगर एक वक्त कोई मुश्किल पेश आ गई, कोई लड़ाई झगड़ा, हम कहते हैं वो नाहक ही था, लेकिन अगर हम भी वही करें तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। हमें बख्श देना चाहिए। महीना जो बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, जिसमें ताकीद की गई कि एक दूसरे को बख्शा जाए, एक दूसरे के लिए यहाँ पर बाकायदा ताकीद की गई है कि इसमें परवरदिगार आलम ने कि एक दूसरे के दिल आज़ारियाँ जो हो चुकी हैं उन दिल आज़ारियों को ख़त्म किया जाए और जाकर एक दूसरे से मिला जाए, सिले रहम बजा ला जाए, एक दूसरे का अदब एहतराम किया जाए। कहते छठे इमाम के ज़माने में बयान किया जाता, कहते पर एक शख्स था, एक जवान था कि उसके ख़ानदान में लड़ाई चली है, तो उसके बाप से लड़ाई आ रही, तो उसकी फूफी से, यानी उसकी लड़ाई कब की चल रही थी। बहरहाल उसको पता चला कि मेरी फूफी का हालत एहतेज़ार का वक्त है। हालत एहतेज़ार वो वक्त होता है जब इंसान के जिस्म से रूह निकलने वाली होती है, जब इंसान को क़िबला रुख लिटा दिया जाता है, कि वो सबसे सख्त मरहला, बहुत सख्त मरहला है, लेकिन आसान भी उसके लिए है जो अली और आले अली से मोहब्बतें अगर करता है। अगर उनकी मोहब्बत इस सीने के अंदर है तो कहते हैं कि अगर मोहब्बत उनकी अहले बैत की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत, आले हुसैन की मोहब्बत, रसूल और आले रसूल की मोहब्बत अगर किसी के दिल में है तो कहते हैं कि उसके जिस्म से जो अज़ादार होता है, अहले बैत का मानने वाला होता है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होता है, उसके जिस्म से रूह ऐसे ही निकल जाती है जैसे एक गुलाब का फूल उसे सूंघें उसकी खुशबू निकल जाया करती है। वगरना हालत एहतज़ार आखिरी वक्त, जिस वक्त रूह कब्ज़ की जाती है, बहुत सख्त मरहला है। बयान किया जाता है जैसे एक खारदार कांटेदार कोई पेड़ हो, जैसे बबूल का पेड़ या और भी कोई पेड़, उस पर एक रेशमी कपड़ा उसके ऊपर फेंक दिया जाए और उसको खींचा जाए। रेशमी कपड़े को फेंकने के बाद उसको खींचा जाए। जब आप खींचेंगे रेशमी कपड़े को किसी कांटेदार, किसी खारदार चीज़ पे, तो उसके तार तार निकलना शुरू हो जाएंगे। कहते एक एक तार आप खींचेंगे तो निकलता चले। कहते उसी तरीके से जब इंसान के जिस्म से रूह निकाली जाती है तो कहते जैसे तार तार खींचता वैसे उसको तकलीफ़ होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग वक्त आखिर काफ़ी तड़पते हैं, बहुत अजियतें होती हैं उनके। लोग बैठकर किनारे बैठकर सूरे पढ़ा करते हैं, सूरे यासीन पढ़ा करते हैं, रहमान पढ़ा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं कि उनकी जानकनी जो हो रही है, जो रूह निकल रही है, उसमें आसानी हो जाए, उसके लिए जो है दुआ की जाती है। जानकनी के लिए जो है दुआ की जाती है कि आसानी से जो है उनकी रूह निकल जाए। और बाज़ लोगों को आपने देखा होगा ऐसे ही बात करते करते चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है और आंखों को बंद कर लिया करते हैं। अगर चाहता है कोई कि उसकी रूह आराम से निकले, सबसे पहली चीज़ कि अहले बैत से मोहब्बत है,
उनकी मोहब्बत को अपने क़ुलूब के अंदर छिपा लेना है। दूसरी चीज़ सिले रहम बजा लाना है, माँ बाप का अदब एहतराम करना है। कहते मौला बयान करते हैं कि जब इस जवान को पता चला कि इसकी फूफी का बहरहाल इंतकाल होने वाला, काफ़ी मरीज़ है, काफ़ी अलील है, कहता है चलो कम से कम आखिरी वक्त चलकर उसके लिए एक एहसान कर दें, आखिरी वक्त उसके लिए एहसान कर दें। कहते ये उसके घर बहरहाल निकलता है, अपनी फूफी के से मिलने के लिए घर पहुंचता है। कहते फूफी ने भी अपने भाई के इस निशानी को देखा, कहते तड़प गई जब भाई की निशानी को देखा, अपने कलेजे से लगा, सारी रंजिशें ख़त्म हो गईं। अगर इब्तिदा हमारी तरफ से हो तो सारी रंजिशें ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई सामने वाला उस तरह है तो हम आगे बढ़ें, हम अपने कदम को बढ़ाएं, हम आगे बढ़ें, हम शुरुआत करें। इस्लाम ने हमारे लिए इब्तिदा कही है, इसलिए कहा गया कि हर किसी को सलाम करो, अदब करो, एहतराम करो। आज जो भी है, हमारी बहरहाल मासूमीन की ये रविश रही है कि आज जो भी हमारी फैमिलियों में जो लोग अगर अलग हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, भाई बहन में रंजिशें आ चुकी हैं, भाई भाई में रंजिशें आ चुकी हैं, भांजे में, भतीजे में, ख़ानदान में किसी तरह के रंजिश आ गई, खुदा आ रहा इस रमज़ान के वास्ते आप पहल करो, खुदा बड़ी ज़िंदगी में खैर बरकत देगा। बोलो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आई हो, उसकी वजह से ज़िंदगी में मुश्किल आई हो, लेकिन अगर आप पहल करेंगे मिलने की, कहते खुदा आपको चंद बराबर अजर भी देगा, आपकी उस मुश्किल को, गिरफ्तारी को खुदा दूर करेगा। यानी ज़मानत ली है इसकी उलमा ने कि अगर कोई पहल करता है खुदावंद आलम उसकी जो जो रुकावटें होती हैं, जो जो मुश्किलात होती हैं, जिस तरह के भी खुदावंद आलम उसकी तमाम मुश्किल, गिरफ्तारी और रुकावटों को दूर करता है। ये खाली मजलिसों में सुने ना, इंसान अमल करे, अपनी अमली ज़िंदगी में उसको लेकर आए। ये मेरे अजीज़ों, ये मेरी माँ, ये मेरी बहनों, ये मेरे दोस्तों, ये मेरे बुज़ुर्गों, ये मेरे बच्चों, अमल करो, अमली ज़िंदगी में आ जाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, करके दिखाओ, जिस तरह मासूमीन ने करके दिखाई सारी चीज़ें। कहते ये जवान वहाँ पहुँचा, फूफी ने कलेजे से लगा लिया, आंखें भर आईं, भाई का दौर याद आ गया क्योंकि भाई का इंतकाल हो चुका था। काफ़ी देर बातें होती रही और दिल ही दिल में ये खुशहाल होता रहा, चलो मैंने एक एहसान किया, चलो मैंने एक एहसान किया, कम से कम ये मेरे एहसान तले दबी रहेंगी। ठीक भाई, आपका एहसान ही सही। कहते मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जवान फ़िक्र कर रहा था कि मैंने एहसान किया। मौला अपने असहाब से बताते हैं कि इसने एहसान नहीं किया, बल्कि इसने खुद अपनी ज़ात पर एहसान किया, उनके ऊपर एहसान नहीं किया, इसने अपनी ज़ात पर एहसान किया। कहा मौला वो कैसे? जहमत तो इसने की थी, मिलने तो ये गया था, इतनी जहमतें उठाकर यहाँ से तो ये गया था, आका इसने कैसे एहसान अपनी ज़ात पर कैसे कर लिया? मौला फरमाते तुम्हें नहीं मालूम कि जिस वक्त ये निकलने का इसने इरादा किया था, उससे पहले परवरदिगार ने अजल को इसकी मुअय्यन किया था, मलकुल मौत को इसके लिए भेजना चाहता था, इसकी रूह कब्ज़ करने की इसने अभी इरादा किया था, घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला था। परवरदिगार ने कहा इसकी मौत को टाल दो, इसकी ज़िंदगी को और चंद साल बढ़ा दो, क्योंकि इसने एक दिल जीतने के काम को किया है, सिले रहम बजा लाने के लिए इसने किया है, टूटे हुए दिल को मिलने के लिए। वलो इसने झूठ दिल में इसके यानी दूसरा इरादा था, लेकिन अल्लाह तो बहाने तलाश करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो अपने बंदों को बख्शने के लिए बहानों की तलाश करता है। परवरदिगार ने यहाँ फ़कत इसने इरादा किया था नेकी करने का। खुदा ने इसके इस इरादे पे, जो इसने नेकी की करने का इरादा किया, परवरदिगार ने इसकी रूह जो कब्ज़ होने वाली थी उसको पलटा दिया, मलकुल मौत को। इसकी रूह जो कब्ज़ होने वाली थी उसको रोक दिया गया, इसकी उम्र को तूलानी कर दिया, इसकी उम्र को बढ़ा दिया। मौला फरमाते इसने अपनी ज़ात पर एहसान नहीं किया है, ये वहाँ पहुँचने के बाद यानी अपनी फूफी के यहाँ जो जा, बल्कि इसने खुद बेज़ात ही बेनफ्स ही अपने ऊपर इसने एहसान किया है। ये मेरे अजीज़ों, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, दुनिया से हर चीज़ मिट जाएगी, कुछ ना बचेगा, कुछ ना रहेगा, कुछ ना रहेगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बना ले अपनी आखिरत, बना ले अपना उक़बा, कि जो जैसा चाहते हैं उस तरह से अपना उक़बा, अपनी आखिरत बना लें। कहते अगर कोई भी कार्य खैर अगर किया जाएगा, वो लोग किसी तरह का भी अगर कार्य खैर करें, वो अपने आप के मरहूमीन को वो खैर पहुंचता है। कोई भी कार्य खैर करें, ये महीना जो बरकतों का महीना, ये जो रहमतों का महीना, कुछ नहीं कर सकते, चलते फिरते सलावात भेजा करें। कि आम दिनों में एक सलावात का चंद बराबर सलावात था, इस महीने में तो चंदीन बराबर सलावात का सवाब हो जाएगा। उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। कहा इस महीने में ताकीद की गई इफ्तार कराने की, एक
गिलास पानी से तो अफ्तार करा सकते कि नमक का टुकड़ा और पानी, किसी के पास कुछ नहीं तो कम से कम पानी और नमक तो होएगा। कहा कि इस महीने में अफ्तार का कराना वलो बेहब्बत मिनल खुरमा, एक हब्बा, एक टुकड़ा खुरमा का अगर किसी को खिलाया जाए तो अल्लाह नहीं मालूम उसके बराबर कितना अजर उसे इनायत करेगा, वो असन शुमार नहीं कर सकता। किसी रोज़ेदार का, और कहीं कोई मुस्तहिक अगर हो, गरीब अगर हो, अगर अपनी तरफ से नियत कर लिया करो, अपनी तरफ से, अपने मरहुमीन की तरफ से नियत कर लो, तो अल्लाह डबल चीज़ें, हम तुम्हारी नियत पे तुम्हारा भी सवाब दे रहा है, हम जो मरहूम के लिए किया जा रहा है उस पर भी सवाब मिल रहा है। जिस तरह से कि बहरहाल यह है कि जैसे हज कराना, छठे इमाम से सवाल किया गया मौला से कि मौला अगर हम हज किसी का करवाएं तो जो हज करवा रहा है उसको क्या सवाब? मौला फरमाते हैं 10 बराबर सवाब है। अगर किसी का, अपने वालिद का, वालदा का, दादा का, दादी का, नानी का, नाना का, किसी का 10 बराबर उसका सवाब है, 10 बराबर उसका सवाब है, 10 बराबर उसके नेकियां लिखी जाएंगी, 10 बराबर यानी 10 हज का उसे सवाब मिलेगा जो हज कराता है। तो मौला फरमाते हैं लेकिन उसमें से 9 कहा अच्छे तो करा दिए, लेकिन जिसने कराया उसका कौन सा सवाब है? कहा हज कराने के 10 बराबर 10 गुना सवाब है, लेकिन जो करा रहा है उसको मौला क्या है? कहा जिसके लिए हज करवाया गया है, जिस मरहूम का, उसको एक हज का, उसका वाजिब का पूरा सवाब उसे मिल गया। लेकिन जिसने हज करवाया है, बेटे ने, बेटी ने, भाई ने, बहन ने, भांजी ने, किसी ने भी कराया है, अल्लाह उसको 9 बराबर सवाब देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह उसको 9 बराबर सवाब देता है, और जिसका किया जा रहा है 1 बराबर। यानी नेकियां अगर की जाएँ किसी के लिए। मशहद का बहरहाल एक गवर्नर गुज़रा है इसी मशहदुल मुक़द्दस का, कि बहुत ज़ालिम था वो, बहुत बदतर था। कह रहे हैं जब वो मरा है तो लोग उसके तशी जनाजे में भी ना गए, शिरकत नहीं की लोगों ने, फ़ातिहा तक नहीं पढ़ा जा रहा था। तो बहरहाल कहते हैं कि उसी ओहदेदारों में एक ओहदेदार को बहरहाल उसको ज़रा सा रहम आया उसके ऊपर, और किसी आलिम ने मशवरा दिया, कहा कि जो हैवानों को, जो जानवरों को या नजीस जानवरों को जो खाना दिया जाता है, उसकी नीयत का अगर इतना बदतर इंसान था कि लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते, वो कम से कम उसका इतना तो कर दो कि जो जानवरों को जो खाना डाला जाता है वो नियत करके उस जानवरों को डाल दिया जाए। तो कहा कि जानवरों को डालने, कहा अल्लाह उसका भी अजर इनायत करेगा। एक जानवर का जो पेट भर रहा है उसका भी खुदा अजर इनायत करेगा, वो जानवर भी दुआ करते हैं। तो बहरहाल अर्ज़ ये करना है कि जब इंसान दुनिया में आया है तो दुनिया से पलट के जाना है मेरे अजीज़ों, दुनिया से पलट के जाना है। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कोई बाकी ना रहेगा सिवाय खुदा के, और दुनिया में कुछ बाकी ना रहेगा। चे बेहतर कि ऐसे अय्याम में, ऐसे दिनों में ये मासूम की बारगाह, इमाम रज़ा की बारगाह, जिसे गरीब अल-गुरबा कहा जाता है, हर किसी का दिल तड़पता है कि इस मासूम की बारगाह में आया जाए। अपने मरहूमीन की तरफ से इन सब जगहों पे, ज़ियारतगाहों पे ज़ियारत पढ़वाया करें, कुछ नहीं तो ज़ियारत करवाया करें। कि उसका कुछ नहीं करा सकते आदमी तो कम से कम एक ज़ियारत उनकी तरफ से पढ़वा दिया करें। लोग जो यहाँ पे रहते हैं, लोग मज़ारात पे, जो मासूमीन के रोज़ों पे हैं, उनसे कहें कि मेरे मरहूम की तरफ से वहाँ पे उनसे ज़ियारत पढ़वा लें। और हर किसी को बहरहाल उसकी उजरत से उसे महरूम ना किया करें, किसी को भी किसी काम की उजरत से महरूम ना किया करें, कि अल्लाह चंद बराबर वो चीज़ें इनायत करता है। आए इमाम रज़ा की बारगाह है, इन मरहुमीन ख़ास तौर से मरहुमा को याद करते हुए मौला इमाम रज़ा की बारगाह में चलते हैं, आका को सलाम करते हैं कि इस मुबारक महीने में बहरहाल ये जो मरहुम के लिए, मरहुमीन के लिए जो मजलिसें की जा रही हैं, खुदा इसका सवाब उन मरहुमीन को इरसाल करे। आए ज़ियारत की नियत करते हैं अपनी तरफ से, वालदैन, आबा अजदाद, मरहुमीन की तरफ से मौला की बारगाह में, इमाम रज़ा की सबकी तरफ से क़ुर्बतन इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या मौलाई व इब्न मौला, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा,
अस्सलामु अलैका या गरीब अल्तूस। आए सलाम करें अपने मौला इमाम रज़ा गरीब को, क्योंकि ये वो गरीब मासूम है कि जिनके जनाजे को भी उठाने की इजाज़त न दी गई थी। इमाम रज़ा के लिए मिलता है। कहते मौला रज़ा जब वतन से निकल रहे थे, खुदा किसी को ये किस्मत न करे कि किसी की मौत अपने वतन से दूर गुर्बत में मौत हो जाए। कहते गुर्बत की मौत को सजाना तो फ़कत हुसैन को आता है। खुदा न करे किसी की मौत गुर्बत में हो जाए, अल्लाह न करे कोई परदेश में किसी का दम निकल जाए। कहते इमाम रज़ा गरीब जिस वक्त मदीने से निकल रहे थे, मौला रज़ा हर किसी से रुखसत होते कब्र रसूल पर पहुँचे। नाना की कब्र को दोनों हाथों से पकड़ लिया, कलेजे से लगा लिया। ए नाना रसूल खुदा, नाना मुझे भी मदीने में रहने नहीं दिया जा रहा। जैसे मेरे जद हुसैन को अज़ियत की गई, नाना मुझे भी वैसे ही अज़ियत की जा रही है। कहते इमाम रज़ा हर किसी से रुखसत हो रहे थे। कहते लोग गिरियाज़ारी कर रहे थे। मौला फरमाते मेरे चाहने वालों, मुझ पे बुलंद बुलंद गिरिया करो। लोगों ने हाथों को जोड़ा। मौला आप मुसाफिर हैं, मुसाफिर के सामने रोना शगुन नहीं होता। कुर्बान जाऊं, खुदा किस्मत करे ऐसे ही मौला रज़ा की बारगाह में आप सब आए, मौला के पास बैठ के पुरसा दिया जाए आका की बारगाह में। अजब नहीं कि ये मरहूमीन की रूहें इस वक्त मौला की बारगाह में पहुंची होंगी। कहते हैं एक मर्तबा मौला कहते हैं कि वो मुसाफिर जिसको पलट के आना हो उसके सामने रोना शगुन नहीं होता। जुमला सुने इस गरीब इमाम का। मौला कहते मैं वो गरीब हो जिसे दोबारा वतन देखना नसीब न होगा। मेरा दम गुर्बत में निकलेगा, मेरा दम परदेश में निकलेगा। कोई भी मेरा जनाजा उठाने के लिए न होगा। कहते हैं इमाम रज़ा आका रज़ा मशहदुल मुक़द्दस पहुँचे। जैसा मौला ने बताया था, मेरे आका को ज़हर दिया गया। परदेश में मौला रज़ा की मौत और शहादत हुई। कहते अबा सल्त कहते मौला के दहान के नज़दीक मैंने अपने कानों को लगाया, क्योंकि ज़हर का गलबा इतना ज़्यादा हो चुका था कि मौला की आवाज़ निकल नहीं रही थी, मुंह से खून बह रहा था। आका मछली की तरह ज़मीन पर तड़प रहे थे। कहते मैंने सुना मौला की ज़बान पे था या जवादो या जवादो या जवाद। ए मेरे लाल जवाद कहाँ हो, ए मेरे बेटे जवाद कहाँ हो। कहते मौला के एक ही फरजान वो भी मदीने में, एक बहन वो भी आपसे दूर। कहते मौला तड़प रहे थे। कहते अबा सल्त मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। कहते अबा सल्त भागे भागे गए, पानी लेकर आए। मौला ने जैसे कासयाब को अपने मुंह के नज़दीक किया, हाथों में लर्जिश हुई, पानी छूट के ज़मीन पर गिर गया। कहते एक मर्तबा करबला का रुख करते हैं। कहते यहाँ मेरे जद हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या जद्दा, ए आका हुसैन
हुसैन, लगता है मेरा भी दम आप ही की तरह निकलेगा। अबा सल्त कहते मौला, मौला आपके जद का जब दम निकला, करबला की जलती हुई रेत थी, करबला की जलती हुई ज़मीन थी। ए मेरे मौला, वहाँ साया मौजूद न था, आका यहाँ साया मौजूद। अरे ज़हरा का लाल हुसैन करबला की ज़मीन पर तड़पता रहा, 3 दिन का भूखा और प्यासा। ज़हरा का लाल जिस वक्त घोड़े से ज़मीन पर आया, अजीब फ़क़रात है मक़तल के, शिमर लईन खंजर लेके आगे बढ़ा। मौला रज़ा का भी जुमला है, शबीब के बेटे से कहा था अगर तुम्हें कभी रोने का दिल करे, मेरे जद की मुसीबतों की याद कर लेना। यबन शबीब इन कुंता बाकियन लिशै फबकी लिजद्दी अल हुसैन अल गरीब अल्लज़ी यज़बहून कज़बहिल काब्श। अरे कहते मौला मेरे जद हुसैन की मुसीबत को याद कर लेना, क्योंकि मेरे जद हुसैन को एक कुर्बानी के जानवर की तरह ज़िबा कर डाला गया। ज़हरा का लाल तड़पता रहा सरज़मीन करबला पे, एक कतरे आब भी किसी ने हुसैन को न पिलाया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदा तुझे वास्ता देते, तेरे अहल बैत का तुझे वास्ता देते, चारदम आसमीन का परवरदिगार पालने वाले, हमारे इस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। खुदाया इस मजलिस का सवाब मरहुमा और इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं उन सबको इरसाल कर दे। खुदाया परवरदिगार अहल बैत अत्हार के सदक़े में, चारदम आसमीन के सदक़े में खुदाया तुझे वास्ता देते हैं। मौला इमाम रज़ा गरीब का माबूद हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, हम सब के तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को बख्श दे। ए परवरदिगार जिनके वालदैन दुनिया में ज़िंदा उन्हें तुल हयात दे दे, जिनके वालदैन दुनिया से या कोई भी जा चुका उन्हें करवट करवट चैन दे दे। खुदा हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं मौला इमाम रज़ा गरीब का, परवरदिगार पालने वाली बीमारी जो दुनिया भर में इस वक्त फैली हुई है, खुदाया इस बीमारी को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। ए मेरे पालने वाले, ए मेरे पालने वाले, मौला रज़ा गरीब के सदक़े में जो मरीज़ और बीमार घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी उन्हें जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले हम सब की मग़फ़िरत कर दे, हम सब के रोज़े नमाज और तात व इबादत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। खुदाया ताज़ा गुज़िश्तगान जो ताज़ा दुनिया से गए हैं, जो पहले जा चुके हैं, परवरदिगार उन सब की मग़फ़िरत कर दे। बहरहाल आप सबसे इल्तिजा है कि बहरहाल स्क्रीन पे नाम भी आ रहे हैं। सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है कि मरहुमा शीरीन बानो ज़फ़र अली नाथानी, हुसैन अली फ़िदा हुसैन चटनी वाला, मुश्ताक अली चटनी वाला, मुख्तार अली चटनी वाला, महबूब अली चटनी वाला, फ़ातिमा महबूब अली चटनी वाला और ज़ाहिदा अली चटनी वाला और मोहम्मद अली नाथानी और शहर बानो वज़ीर अली चारानिया और चटनी वाला फैमिली, नाथानी फैमिली और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात और ऐसे हज़रात के जिनका कोई दुनिया में फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।